और यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, टू चेज योर हर्ट यू विल चेज द वर्ल्ड। यानी अगर दुनिया में सबसे आगे बढ़ना है या हराना है किसी को, तो सबसे पहले अपने हर्ट को चेज करके देखिए। अगर जिस दिन आप हर्ट को चेज करने के लिए भिड़ गए तो समझ लीजिए आप दुनिया को चेज कर देंगे। ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल, और ये आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, 0.8 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, क्या चीज़ का टाइमिंग है, ये हम लोग को पूरा लेक्चर के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए आप लेक्चर में बने रहें। यहाँ पर हम साफ साफ लिख चुके हैं कि बी इन लेक्चर टू नो। समझे? तो आप लेक्चर पूरा अटेंड करेंगे तब जान पाएंगे, अदरवाइज नहीं जान पाएंगे बढ़िया से। ठीक। तो चलिए आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए। हाउ डज द हार्ट फंक्शंस, यानी हार्ट कैसे वर्क करता है, आपका हार्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ जानने वाले, बहुत सारे टर्म्स जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कार्डियक साइकिल है क्या। तो कहा जाता है कार्डियक साइकिल अ इट इज़ डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। तो देखिए, जब हम लोग का हार्ट बीट कर रहा होता तो उस समय सिक्वेंशियल मूवमेंट होता है या सिक्वेंशियल इवेंट होता है। जैसे क्या होता है, सिस्टॉल डायस्टॉल। ठीक है ना। तो ये सिस्टॉल डायस्टॉल जो है ये एक इवेंट है जो कि प्रत्येक बीट के दौरान होता है। यानी एक बीट हुआ, एक सिस्टॉल एक डायस्टॉल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि ईच बीट के समय क्या होता है, दो मेजर इवेंट होता है, एक सिस्टॉल एक डायस्टॉल। अब सिस्टॉल क्या है, सिस्टॉल का मतलब क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। अब देखिए, अब यहाँ पर हुआ सिस्टॉल का मतलब होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में। अब बताइए कौन कौन सा आर्टरी। राइट वाला अगर वेंट्रिकल्स पंप कर रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा होगा, जो कि लंग्स तक लेकर के जाएगा। ठीक। और अगर वो लेफ्ट वाला कर रहा है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है कि पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, भेज रहा है, मेन एओर्टा के जरिए। आया समझ में? अब डायस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। क्या होता है कि नो मूवमेंट इन हार्ट। देखिए, ऐसा कहना तो गलत है, लेकिन बात को समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा होता है कि हार्ट रुक जाता है, शांत होता है। ठीक ना। और कुछ सेकंड नहीं कहेंगे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए। ठीक। अब ब्लड फीलिंग इन द हार्ट अकर्स। अब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता तो उस समय क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड फीलिंग हो रहा होता, समझे, ब्लड भर रहा होता। ठीक। तो चलिए अब इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल्स, अब कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला एट्रियल इवेंट, फिर दूसरा वेंट्रिकुलर इवेंट। तो हम पूरे कार्डियक साइकिल को दो इवेंट में बांट देते हैं, एक एट्रियल इवेंट, दूसरा वेंट्रिकुलर इवेंट। तो आपको पता होगा कि हम लोग का जो हार्ट है वो दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। ठीक। अपर सेक्शन को हम क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है। तो हम लोग का हार्ट क्या होता है, दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एट्रियम। ठीक। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। आया समझ में? तो ऊपर वाले को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं।
ठीक। तो हमारा हार्ट का दो पोर्शन हो गया। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, एट्रियम, नीचे वाले को क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स कहेंगे। आया समझ में। तो चलिए ये दो इवेंट को हम लोग समझते हैं, एट्रियल इवेंट क्या होता है, वेंट्रिकुलर इवेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन भी होता है व्हेन हार्ट बीट एट अ नॉर्मल रेट ऑफ 72 टाइम्स पर मिनट। जब हम लोग का हार्ट क्या होता है कि नॉर्मल रेट से बीट कर रहा होता है, तो नॉर्मली कितना बीट करता है एक मिनट में, 72 टाइम्स बीट करता है ना। तो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है हम लोग का हार्ट। तो ये हुआ ड्यूरेशन। अब देखिए देन द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो अब देखिए हम लोग का हार्ट बीट कितना है नॉर्मल, एक मिनट में 72 टाइम्स, और हम लोग का ये कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, पर कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन अगर हम देखने जाए तो कितना है, 0.8 सेकेंड। यानी 0.8 सेकेंड में क्या होता है कि एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है। आया समझ में, एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है। चलिए अब एट्रियल इवेंट की बात करें। अब देखिए अब एट्रियल सिस्टोल का अगर टाइमिंग देखें तो कितना है, 0.11 सेकेंड कहा सकते हैं या फिर 0.1 सेकेंड कहा सकते हैं। ठीक। और एट्रियल डायस्टोल का अगर टाइमिंग देखें तो कितना है, 0.7 सेकेंड। तो यानी 0.8 सेकेंड में एक मूवमेंट हुआ। अब देखिए अगर वेंट्रिकल्स की बात करें, वेंट्रिकल्स इवेंट में, तो वहाँ भी वेंट्रिकुलर इवेंट में भी सेम चीज़ होता है। देखिए तो वेंट्रिकुलर इवेंट आर डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब सिस्टोल का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता। यहाँ एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है जब एट्रियल, एट्रियम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता और ब्लड को क्या कर रहा होता, पंप कर रहा होता किसके अंदर, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर। और इस समय जो होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व जो होता है ओपन होता है, और सेमिल्यूनर वल्व और एओर्टिक वल्व जो होता है ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। आया समझ में। तो चलिए देखते हैं। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय क्या होता है कि ये कितना समय का होता है, 0.27 सेकेंड। अब आप एक्सटिमेशंस तो जरूर जानते होंगे, 0.27 को हम क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। तो यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना देर के लिए हुआ, 0.3 सेकेंड। समझ में आ रहा, अप्रॉक्स 3 सेकेंड, यानी 0.27 सेकेंड और 3 सेकेंड कह सकते हैं। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की अगर बात करें तो कितना होता है, 0.53 सेकेंड्स या फिर 0.5 सेकेंड्स। आया समझ में। क्योंकि आप एस्टिमेट में देखें अराउंड द नियरेस्ट 10 अगर देखते होंगे, तो अगर सेकेंड डिजिट 5 हो तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला लेते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो हम क्या करते हैं, इसको 55 कह सकते, इसको 6 सेकेंड कह सकते थे, ठीक है ना। लेकिन 3 है, 5 से नीचे है, तो इसलिए हम इसको 0.5 सेकेंड ही कहेंगे। और दोनों को प्लस करें तो कितना सेकेंड होता, 0.8 सेकेंड होता। यानी कितना सेकेंड का हुआ ये, 8 सेकेंड का। तो यानी दो इवेंट हो गया 0.8 सेकेंड में। आया समझ में। तो चलिए उसी चीज़ का यहाँ पर चार्ट हम दिखाए हुए हैं, ये देख लीजिए। अब एट्रियल सिस्टोल की अगर देखें तो कितना होता, देखिए 0.1 सेकेंड का होता, 0.1 सेकेंड। और डायस्टोल की बात करें कितना सेकेंड का होता, 0.7 सेकेंड का। तो टोटल कितना हो गया, 0.7 प्लस 0.1, 0.8 सेकेंड हो गया। अब वेंट्रिकुलर्स की बात करें तो ये डायस्टोल, ये देखिए सिस्टोल कितना देर के लिए होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए डायस्टोल कितना देर के लिए होता है। अब यहाँ से देखिए 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, फिर 1। तो इतना देर के लिए ये जो है होता है, यानी कि 0.5 सेकेंड के लिए ये डायस्टोल होता है। यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल अगर देखें तो 0.5 सेकेंड, और ये देखें तो 0.3 सेकेंड्स। आए समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो एट्रियल सिस्टोल को हम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी कहते हैं। यानी कि इस समय क्या होता है, जब एट्रियम
सिस्टोलिक फेज में होता है यानी कॉन्ट्रैक्टेड फेज में होता है, तो इस समय क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के साथ वेंट्रिकल्स में भर रहा होता है, ठीक ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्री सिस्टोल कह सकते हैं, यानी एट्रियल सिस्टोल को हम क्या क्या कह सकते हैं, रैपिड लास्ट रैपिड फीलिंग फेज कह सकते हैं, या फिर प्री सिस्टोल कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, यूजुअली कंसिडर्ड लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल, यूजुअली कंसिडर्ड लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा कहा गया इसको, क्योंकि वेंट्रिकुलर जैसे वेंट्रिकल्स डायस्टोल हुआ तो क्या होगा, एट्रियम सिस्टोल होगा, समझ में आया। वेंट्रिकल्स डायस्टोल हुआ तो ये सिस्टोल होगा, इसीलिए इसको लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कहा जाता है, ठीक। और ड्यूरेशन अगर देखें तो 0.11 सेकेंड होता है और 0.1 सेकेंड होता है, ठीक। अब फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, और इस समय जो होता है क्या होता है कि एट्रियल सिस्टोल के समय 30% क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है। कितना परसेंट, 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी करता है, लेकिन प्रेफरेंस बुक अगर देखें तो उसको 10% ही कहता है, ठीक। आया समझ में। तो अब इस समय देखिए क्या होता है, जब क्या होता है कि एट्रियल सिस्टोल होता है तो इस समय क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व जो होता है ये ओपन होता है, और सेमिल्यूनर वल्व की बात करें और एट्रियल वल्व की बात करें तो ये क्या होता है, क्लोज होता है, समझे। तो अब एट्रियल डायस्टोल के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है। एट्रियल डायस्टोल का मतलब होता है, ये देखिए कितना सेकंड के लिए होता है, 0.7 सेकंड और 0.6.9 सेकंड। देखिए 7 सेकंड का है या 0.6.9 सेकंड का है, तो बात तो एक ही हो गया, ठीक। अब एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस। अब देखिए जब क्या होता है कि आपका एट्रियम जो होता है डायस्टोल फेज में होता है, रिलैक्स फेज में होता है, तो इस समय बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब बंद होता है, ठीक। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब बंद होता है, और इस समय क्या होता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम में आ रहा होता है, धीरे से आराम से आ रहा होता, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता, वो भी रिलैक्स्ड वे में। आया समझ में। तो इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व बंद होता है, और सेमी ल्यूनर वल्व के बारे में बात करें तो वो ओपन होता है, ठीक। अब देखिए रैपिड फिलिंग फेज या फिर जॉइंट डायस्टोल फेज क्या होता है। रैपिड फिलिंग फेज और जॉइंट डायस्टोल फेज के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है कि इस समय हम लोग का हार्ट जो होता है टोटली रिलैक्स्ड वे में होता है, क्या होता है, टोटली रिलैक्स्ड होता है। आया समझ में। व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व आर ओपेंड, इस समय क्या होता है, यहाँ पर कहा जा रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व, यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वल्व होता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ये क्या होता है, खुला होता है। तो इस समय क्या होता है कि ब्लड जो है डायरेक्ट इसमें आ रहा होता है, यानी कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में जा रहा होता है वो डायरेक्ट आ रहा होता है, इसमें गिर रहा होता है, ठीक, राइट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता वो डायरेक्टली गिर रहा होता कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में। आया समझ में। रश ऑफ ब्लड सडनली इनटू वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रिया टेक्स प्लेस, तो वही बात है, ये डायरेक्टली आ रहा होता है इस समय जो होता है। अब देखिए दोनों दरवाजा खुला हुआ होता है, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब दोनों खुला हुआ, दोनों साइड खुला हुआ, तो ब्लड आराम से आ रहा होता। और इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फर्स्ट रैपिड फिलिंग। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रैपिड फिलिंग भी कहते हैं, फर्स्ट रैपिड फिलिंग पीरियड भी कहते हैं। और इस समय अगर देखें वेंट्रिकुलर फिलिंग का तो 70% वेंट्रिकल जो है फिल्ड हो जाता है, ठीक, बढ़ जाता है, यानी वेंट्रिकल्स में जो होता है ब्लड 70% इस समय बढ़ जाता है। तो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। कितना होता है, यानी 0.1 सेकेंड के लिए पूरा हार्ट जो होता है रिलैक्स कर रहा होता है, और इस समय जो होता है वेंट्रिकल्स की फीलिंग अगर देखें तो 70% हो जाता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्चुअली द कार्डियक साइकिल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर हम कहें कार्डियक साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलेंगे कि जॉइंट डायस्टोल से। तो इनिशियली हम लोग का हार्ट जो होता है जॉइंट डायस्टोल फेज में होता है, यानी कि इस समय आर्ट
यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों क्या होता है, खुला होता, ठीक ना, रिलैक्स वे में होता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड वे में नहीं होता। अब देखिए, बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आर रिमेन्स लेफ्ट ओपन एंड सेमिल्यूनर्स एंड एओर्टा, ये सब क्या होता है, बंद होता। तो यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व की बात करें तो ये खुला होता और बाकी ये दो बंद होता, ठीक। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ऑफ ब्लड कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यानी कि कार्डियक साइकिल के समय प्रत्येक वेंट्रिकल्स जो होता है लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, और इस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम है 70 ml, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब ये देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है क्या, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना, 70 ml, और हम लोग का हार्ट हार्ट रेट कितना है पर मिनट, 72 टाइम्स, यानी हम लोग का हार्ट बीट कितना बार होता है, 72 टाइम्स होता है। अगर इसको हम इनटू करें तो कितना होता है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना आता है, 5000 ml और 5 लीटर पर मिनट। तो यानी हम देख रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है कितना होता है, 5 लीटर होता है पर मिनट। आया समझ में, यानी हमारा हार्ट जो है कितना होता है कि 5000 ml ब्लड को, यानी 5 लीटर ब्लड को प्रत्येक मिनट बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता, ठीक। अब देखिए एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अब देखिए हम लोग का हार्ट का राइट एट्रियम के पास देखें कॉर्नर में क्या होता है, एक नोड होता है, एस ए नोड, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या देखिए ऑटो एक्साइटेबल टिश्यूज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक। स्टिमुलेट बोथ एट्रिया टू अंडरगो कंट्रैक्शंस। तो ये देखिए सैन जो है, यानी साइनो एट्रियल नोड जो है क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल, यानी कि हम सीधा समझिए कि एक करंट जनरेट करता है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एट्रिया को, और उसको क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कहता, यानी कि एट्रियल सिस्टोल में मदद करता है, ठीक। और फिर क्या होता है, अब ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था एस के द्वारा, अब इसको कौन कंडक्ट कर लेता, AVN, इसको कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और उसके बाद कौन कर लेता है इसको कंडक्ट, बंडल ऑफ हीस, और फिर उसको ट्रांसमिट कर देता कहाँ पर, होल वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी कि वेंट्रिकल्स के पूरे मसल्स में इसको सर्कुलेट कर देता है। आया समझ में, फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आया समझ में। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हम समझ गए एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट हुआ, एस तो इसीलिए हम एस को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि कई बार ये अगर खराब हो जाता तो आदमी को अलग से लगाया जाता है, ठीक ना। जब आदमी का क्या होता है कि पेस मेकर खराब हो जाता है तो हम लोग अलग से कुछ बैटरी टाइप का डालते हैं, लिथियम बैटरी, जो कि आपका फ़ोन में भी लगा हुआ होता है लिथियम का, ठीक ना। तो वो लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, जिसका ड्यूरेशन होता है कि वो लगभग 5 साल के बाद 5 साल तक बढ़िया रहता है, बॉडी मतलब हार्ट को वर्क करने के लिए देता है, और यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते रहता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का क्या होता है कि कार्डियक साइकिल के समय दो साउंड आते हैं हम लोग के हार्ट से, आते तो दो से अधिक भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो साउंड के बारे में जानेंगे। क्या क्या, एक साउंड होता है लब, दूसरा साउंड होता है डब। अब देखिए लब का मतलब क्या होता है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो इस समय आवाज आता है लब, और जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है तो इस समय आवाज आता है डब। आया समझ में। तो ये आप देखे होंगे क्लास 10th में, अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ भी हम ये समझाए हुए थे बढ़िया से। तो देखिए बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया था, राइट एट्रियम में गया था, और राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। और इस बीच में अगर ये वाल्व की बात करें तो ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड है, और यहाँ से ब्लड को फिर लंग्स में भेजा जाता, ठीक।
अब लंग्स इसको प्यूरिफाई करके यानी ऑक्सीजनेटेड करके कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में भेज देता। अब लेफ्ट एट्रियम इसको कहाँ पंप कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स फिर इसको बॉडी का टिश्यू में भेज देता। आया समझ में? तो हम लोग यहाँ पर सब चीज़ सीख गए। क्या क्या सीखे, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है, यानी पेसमेकर किसको कहते हैं। और देखिए पेसमेकर तो सैन को कहते हैं, और एवीएन को हम लोग क्या कहते हैं, पेस सेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है। ठीक, आया समझ में? तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं ये बताएंगे आपको। हाँ, हम लोग को मेनली ये देखना था, पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखना था। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे नेक्स्ट।